नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी और अब बात बड़ी खबर की। उत्तराखंड में कुदरत ने कहर बरपाई है और इस कहर के बाद अब लोगों को तलाशने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आसमानी आपदा के बाद अब मलबे में अपनों की तलाश की जा रही है। लगातार आपदा से हुई क्षति का हवाई निरीक्षण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। धराली में तबाही के बाद मलबे में तलाशी लगातार जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उत्तरकाशी पहुंचे हैं। हवाई निरीक्षण उन्होंने किया है, आपदा से हुई क्षति का आकलन किया है, साथ ही लोगों को बचाने के लिए प्राथमिकता पहले बनी हुई है। 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि सेना के जवान सहित 40 लोग यानी कुल मिलाकर 10 जवान और 450 लोग लापता हैं अभी भी। धराली में बादल फटा है, सुकू टॉप में बादल फटा है और हर्षिल कैंप में बादल फटा है। हर्षिल कैंप में बादल फटने के बाद जो पूरा एरिया, आप वहां पर जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक मलबा और जल प्रलय का मंजर देखने को मिलेगा। तो धराली में तबाही के बाद मलबे में लोगों की तलाश जारी है। हालांकि संपर्क मार्ग टूट गया है। सेना और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, आईटीबीपी की टीमें एक तरफ मौजूद हैं, लेकिन जो चॉपर्स हैं उनकी मदद ली जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। सर अभी लगे हैं सर, यहाँ पे जल विद्युत निगम वाले लगे हैं सर, यूपीसीएल वाले लगे हैं सर। तो 2-3 जगह से पूरा वॉश आउट हो गया था सर। तो अभी उन्होंने जल विद्युत निगम वाले ने सर सिंगल उसमें लेकर के सर अभी यूपीसीएल वाला ठीक कर रहे हैं सर। यूपीसीएल की सर लाइन एक पोल गिर गया था सर, उसके वजह से सर अभी हो जाएगा सर 1-1.5 घंटे में बता रहे हैं। हमारे जो गंगा सभा के सुरेश सिमवाल जी वगैरह ये कहाँ हैं इस समय? मुकवा वाले मुकबा में सर, लेकिन बात नहीं हो पाई सर। क्यों वहाँ टावर नहीं चल रहा है क्या? वहाँ भी नहीं चल रहा सर, उस घाटी में चल नहीं रहा सर। अच्छा, तो टावर वालों से बात हुई क्या? सर लाइन डैमेज है सर, बात हुई सर, लाइन को बता रहे लाइन डैमेज है सर। अच्छा सर क्या बता रहे, कब तक हो जाएगा कह रहे हैं लोग? अभी जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफी ज्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहां पर पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियां, सभी लोग जो वहां पर पहुंच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहां से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं, जो यहाँ पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं डीएम के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहाँ पर रहे हैं। गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का वहां पर समन्वय का काम उनके पास है। वो सभी से बात कर रहे हैं, सभी एजेंसियों से सभी प्रकार की आपदा प्रबंधन जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा।
भोजन पैकेट इत्यादि बनाए गए हैं, भोजन सामग्री की कमी न हो, डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है। इसके साथ साथ खाद्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिवेट है। बिजली की जो सप्लाई है, कल पूरी तरह से वो लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली को फिर से रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है, नई केबल डालकर, क्योंकि मौसम बड़ी चुनौती वहां पर बना हुआ है। जल्दी ही जो है बिजली चालू हो जाएगी तो वहां पर। तो उत्तराखंड में विनाश लीला, कुदरत की विनाश लीला के बाद अब जिंदगियां बचाने का सिलसिला जारी है। लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं धराली, हालातों का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। अब आगे रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, कितने लोगों को अब तक और बचाए जाने की संभावना नजर आती है, उम्मीद की किरण कहां नजर आती है, इस हादसे के बाद, प्राकृतिक आपदा के बाद, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रदीप जी, क्या कुछ अपडेट है आगे की? देखिए, उत्तरकाशी में अभी भी तेज बारिश हो रही है। राहत बचाव अभियान में जो तेजी आनी ही चाहिए थी, वो मौसम की वजह से रुकावट बनी हुई है। और इस बीच पुष्कर सिंह धामी ने जो बयान दिया है, सीधे तौर पर बचाव कार्य में, और जिस तरीके से खराब मौसम है, ऐसे में हेलीकॉप्टर भी अभी पूरी तरीके से उड़ान नहीं भर पा रही हैं। तो राहत बचाव अभियान में अभी तक जिस तरीके से करीब 130 से करीब 150 लोगों को निकाला गया है, ये जानकारी मिली है। लेकिन इस वक्त सौरभ, मैं आपको एक अभी का अपडेट दे दूं पे, जो धराली पहुंचने तक 3 जगह पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बह गए हैं। 2 जगह पर राजमार्ग को फिर से खोलने के लिए बॉर्डर जो फोर्स है वो लगी हुई है। इसके अलावा धराली के पास भगीरथी नदी पर बना पुल भी वो बह गया है, अभी भी ये जानकारी मिली है। उत्तरकाशी के डीएम ने ये भी कहा है कि अस्थायी पुल बनाने की तैयारी की जा रही है। हर्षिल हेलीपैड पानी में डूबा हुआ है। उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी के तरफ से ये बयान दिया गया है कि 4 से 5 चौपर तैयार है। जैसे ही मौसम साफ होगा, रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा। हर्षिल हेलीपैड पानी में डूबा हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे हैं, वहां पर दौरे पर हैं, लगातार वो अपडेट ले रही हैं और आपदा से प्रभावित थराली क्षेत्र के निरीक्षण के लिए लगातार वहां पर राहत बचाव अभियान की निगरानी मुख्यमंत्री कर रही हैं। लेकिन एक बड़ी त्रासदी है और धराली में अब जो है जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, जो लोग इस मलबे की चपेट में आए, जो जल सैलाब में बहे, उनके शव भी बरामद हो रही हैं। तो पुलिस, एसडीआरएफ और सेना और आईटीबीपी की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। इस बीच पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मौजूदा स्थिति की जानकारी मुख्यमंत्री से ली है। उनको फोन कर जो ताजा जानकारी है अपडेट दिया गया है। धामी ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी है कि राज्य सरकार राहत और बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से जुटी है। संबंधित एजेंसियां पूरे तालमेल के साथ काम कर रही है ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सहायता मिल सके। उनको हर संभव वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो उत्तरकाशी के धराली में चारों ओर तबाही के निशान मिल रही हैं। जैसे जैसे आपदा प्रबंधन वहां पर जुटी हुई टीमें काम कर रही हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है खराब मौसम, और खराब मौसम में बारिश अभी भी हो रही है। और ऐसे में धराली तक पहुंचने के लिए जहां पर लैंडस्लाइड हुई है, जहां पर काफी मलबा है, अभी भी दबे हुए लोग हो सकते हैं, इस तरह की आशंका है। तो ऐसे में एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें लगातार जो ऑपरेशन कर रही हैं, काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। इस बीच केदारनाथ यात्रा स्थगित की गई है। रुद्रप्रयाग में देर रात से लगातार बारिश है और बागेश्वर, कोटद्वार, पहाड़ी क्षेत्रों में देर रात से जो बारिश हो रही है, तो कहीं न कहीं इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार वहां पर दिशा निर्देश जारी कर रहा है। 9 जिलों में स्कूलों की छुट्टी तत्काल प्रभाव से वो लागू की गई है। इसके अलावा सीएम योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत की है, पुष्कर सिंह धामी से, और जो हर संभव मदद राज्य के लिए है उसको उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश सरकार, चूंकि छठी हुई सरकार है, ऐसे में हर संभव मदद देने का भरोसा उन्होंने दिया है। तो राहत बचाव अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। पीएसी, आईआरबी, स्पेशल डिजास्टर रिलीफ यूनिट भी अतिरिक्त तैनात की गई हैं। काफी बड़े तादाद में कर्मियों को स्टैंड बाई पर रखा गया है, ये जानकारी मिली है। तो वरिष्ठ अधिकारी लगातार निगरानी कर रही हैं। लेकिन एक बड़ी त्रासदी और सैटेलाइट तस्वीरें जो सामने आई हैं बादल पड़ने के बाद जो तबाही हुई है, उसके यहाँ पर गवाही देती नजर आ रही है कि ये त्रासदी काफी बड़ी रही है और काफी
लोग इसमें जिनकी जान चली गई है, ये आशंकाएं जताई जा रही है। फिलहाल राहत बचाव अभियान रुकावट आ रही है मौसम के चलते, लेकिन फिर भी पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, अब सवाल यही है कि कैसे लोगों को बचाया जा सके। प्रदीप जी, ऐसी भी स्थिति होती है, हमने देखा आपदा में, केदारनाथ आपदा भी देखी इससे पहले, और कई आपदाएं आ चुकी हैं उत्तराखंड में, प्राकृतिक आपदाएं जो ये बताती हैं कि स्थिति की तरफ कहीं ना कहीं क्रॉनिक सिचुएशन की तरफ इशारा करती हैं। वो सिचुएशन ये कि कुछ लोग तो इस आपदा में जीवन ले लिया, और कुछ लोग जो बचे हैं उनके लिए बड़ी चुनौती हो जाती है। पानी, रसद पहुंचाना, लोगों को वहां से रेस्क्यू करना, और ऊपर से संपर्क मार्गों का टूट जाना। ऐसे में बड़ी चुनौती के साथ डबल चुनौती ये भी है कि जो लोग फंसे हैं, क्या फंसे हैं, कैसे उनको पता लगाया जाए, क्या कोई ड्रोन के माध्यम से पहुंचाया जाए, बिगड़ते मौसम में क्या कुछ वैकल्पिक बेहतर व्यवस्था की जाए। ये तमाम चुनौतियां प्रशासन के सामने भी आ रही होंगी। और देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से चुनौतियां हैं, लोग फंसे हुए हैं और सड़क मार्ग ध्वस्त हो गए हैं, तो ऐसे में राजमार्ग जब चल नहीं रही हैं, राहत बचाव अभियान आगे कैसे बढ़े, कैसे लोगों तक प्रभावित पहुंचा जाए। इसके अलावा जो लोग ऊंचे क्षेत्र में फंसे हुए हैं उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए, और इसीलिए जानकारी मिल रही है कि भारतीय वायुसेना की चिन्हित MI-17 V5 ALH और चीता हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ एयरबेस पर स्टैंड बाई में है। ये जानकारी मिली है कि आवश्यक उपकरण, राहत सामग्री के साथ पूरी तरीके से ये हेलीकॉप्टर तैयार हैं, और प्रभावित क्षेत्रों में जैसे ही मौसम साफ होगा और उड़ान भरने की अनुमति मिलेगी तो ये उड़ान भरेंगे, और राहत बचाव जो लोग उन तक राहत सामग्री पहुंचे इसका प्रबंधन करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं मौसम खराब है, और इस मौसम में निश्चित तौर पर उड़ान भरना जोखिम भरा हो सकता है, और इसीलिए त्वरित प्रतिक्रिया जो है वो इस बात को लेकर है कि जो जहां तक पहुंचा जाए रिलीफ के साथ वहां तक उपलब्ध कराई जाए सहायता, और उसके बाद राहत बचाव अभियान आगे बढ़ाया जाए। तो मानसून ट्रफ और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो एक ज्वाइंट असर पड़ा है, पहाड़ी राज्य में बारिश का कहर देखने को मिला है, और इसलिए एक बड़ी त्रासदी यहाँ पर बनकर उभरी है। बादल फटने की घटना, 3 बादल फटे हैं जो जानकारी मिली है कल, और उसके बाद एक भारी त्रासदी ये बनकर उभरी है, जिसके बाद राहत बचाव अभियान आगे बढ़ रहा है। लेकिन मौसम की रुकावट इसमें चुनौती बनी हुई है, और इसलिए काफी दिक्कतों का सामना बचाव कर्मियों को करना पड़ रहा है। ऐसे में पल पल की अपडेट ये आ रही है कि लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सरकार के अधिकारी हैं, और बेहतर समन्वय के साथ जो टीम काम कर रही है, प्राथमिकता ये है कि लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला जाए, और जो लोग मलबे में दबे हो सकते हैं वहां से मलबे को हटाकर उन लोगों को सुरक्षित जो बच सकते हैं उनकी निकासी की जाए। तो इस प्रयास में पूरी तरीके से राहत बचाव अभियान का फोकस देखने को मिल रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, और उम्मीद यही करेंगे कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जल्द से जल्द सफलता की ओर जाए, और जो लोग वहां पर परेशान हैं, फंसे हुए हैं, उनको सकुशल वापस लाया जा सके, साथ ही जो सिचुएशन एडवर्स हो गई उसको नॉर्मलाइज किया जा सके। अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।